नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को मिलने वाली है एक और बड़ी सौगात। 4 दिसंबर को पीएम मोदी दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून। छह घंटे की दूरी 2.5 घंटे में पूरी होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग। बारह किलोमीटर लंबा एलिवेटेड गलियारा। एक्सप्रेसवे पर 7 इंटरचेंज होंगे। लक्ष्मण झूला के पास गंगा पर बनेगा पुल। हरिद्वार में बनेगी रिंग रोड। दिल्ली टू देहरादून विकास की रफ्तार। तो दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिल्ली और उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर से यूपी उत्तराखंड के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अब दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। पीएम मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 8300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड के विकास की नई सौगात साबित होगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाने का प्लान है। मनोहरपुर से कांगड़ी तक बनने वाली हरिद्वार रिंग रोड करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। ये हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड जाने वालों के लिए ये कॉरिडोर बहुत बड़ी सौगात साबित होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि कॉरिडोर से दिल्ली से उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास और व्यापार के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम भूमिका अदा करेगा। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से सभी मानकों का खास ख्याल रखा जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण 4 फेज में किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पहले फेज में 12 लेन होगी, जबकि दूसरे, तीसरी और चौथे फेज में 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। 2024 तक इस कॉरिडोर को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
हमारे राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। यूपी में विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम रोल अदा करेगा। कॉरिडोर मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से होकर गुजरेगा। इस सभी शहरों में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में औद्योगिक व्यापारिक विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और दूर दराज के इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा यात्रा के समय को घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। उत्तराखंड की तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्घाटन की जा रही सड़क परियोजना से चारधाम सहित क्षेत्र में सहज संपर्क उपलब्ध होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव गलियारा भी शामिल होगा। राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो चारधाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। उधर 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एक ऐसे हिस्से में लेके चलेंगे जहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते हैं और वहीं से मां गंगा को भी आप प्रणाम कर सकते हैं। कॉरिडोर में ऐसा पॉइंट बनाया गया है जहां से एक साथ 100 लोग मां गंगा का दर्शन कर पाएंगे। आज से पहले ये संभव नहीं था। 13 दिसंबर को पीएम मोदी उसी जगह से मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को देखेंगे। उससे पहले वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 के कैमरे से। नाथों के नाथ विश्वनाथ के दर पर पहुंच चुके हैं हम। भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक जाने के वैसे तो 4 रास्ते हैं। ये नया रास्ता जो गेट नंबर 4 के नाम से है वो तैयार किया गया है, जो भगवान भोले की नई काशी का ये द्वार है। और इस द्वार से आज हम आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां से पीएम मोदी गंगा का दर्शन करेंगे और फिर भक्तों के लिए वो जगह खोल दी जाएगी। इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हिस्सा। जिन सीढ़ियों को हम चढ़ रहे हैं वो सीढ़ियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपेंद्र, कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए, पहले तो मैं इन सीढ़ियों को प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि ये सीढ़ी नहीं है, ये उस सपने को मंजिल तक ले जाने वाली सीढ़ी है जो सपना हिंदू सनातन परंपरा में और हर सनातनी देखता था। काशी के लोग ही नहीं, जो भी शिव भक्त आता है उसकी मंशा होती थी कि वो शिव की शरण से गंगा के चरण का दर्शन करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए न्यूज़ 18 की टीम सड़क की ओर से खुलने वाले दरवाजे से दाखिल हुई। इसे ज्ञान व्यापी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको मंदिर चौक का भव्य दरवाजा दिखाई देगा। लकड़ी के बने इस भव्य दरवाजे से ही आपको बाबा विश्वनाथ के ईशान कोड का दर्शन होगा।
लेकिन आज हम आपको बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर नहीं ले जाएंगे। आज हम आपको उस जगह पर ले चलेंगे जिसकी तस्वीर आपको अब तक किसी ने नहीं दिखाई होगी। न्यूज़ 18 पर पहली बार आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा व्यू पॉइंट से सीधे गंगा का दर्शन कराएंगे। चलिए अंदर चलेंगे सीधे। 23 दिसंबर को जब काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हो जाएगा तो आप उस जगह पर जा सकते हैं जहां आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। पीएम मोदी के स्ट्रीम प्रोजेक्ट में एक और प्लान तैयार किया गया और वो प्लान था कि बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर से गंगा का दर्शन, और इसके लिए एक गेट के ऊपर व्यू पॉइंट बनाया गया। जब आप दर्शन करके इस लकड़ी के गेट से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक और गेट दिखाई देगा। गंगा की तरह बने इस गेट पर ही गंगा व्यू पॉइंट बनाया गया है। न्यूज़ 18 की टीम मंदिर चौक के गेट से जब आगे बढ़ी तो गेट के पहले बनी सीढ़ियां कॉरिडोर की शोभा बढ़ा रही थी। गेट के दोनों ओर पहली मंजिल पर एक दिव्य गैलरी थी। उसी गैलरी से होकर दूसरी मंजिल पर बने गंगा व्यू पॉइंट पर जाना होता है। हर सनातनी पढ़ता था, तमाम पुराणों में, तमाम ग्रंथों में, तमाम किताबों में, तमाम गुरुओं से, तमाम महापुरुषों से सुनता था कि काशी एक ऐसी नगरी थी जहां से मां गंगा से आप खड़े हो जाएं तो आपको विश्वनाथ जी दिखते थे, और विश्वनाथ जी के चरणों पे खड़े हो जाएं तो अविरल बहती, निर्मल बहती मां जानवी दिखती थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता था, तो लोग कहते थे कि ये काशी में ऐसा लिखा था, यूं ही लिख दिया गया होगा, क्योंकि ये दिखता तो यहां था नहीं। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा को देखना मुश्किल होता था। गंगा का पानी लेकर मंदिर तक आना एक चुनौती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा।